कैलिफोर्निया ने माना जातिगत भेदभाव हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं। अमेरिका में रहने वाले हिंदू अधिकार संगठन की बड़ी जीत हुई है। दरअसल कैलिफोर्निया नागरिक अधिकार विभाग ने 2020 की शिकायत में संशोधन किया है और इस मामले में कहा है कि जाति और जाति आधारित भेदभाव हिंदू धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। अमेरिका में रहने वाले हिंदू इसे बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं। इस मामले में हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने कहा है कि विभाग ने स्वेच्छा से सिस्को सिस्टम्स के खिलाफ अपनी शिकायत में संशोधन करने के लिए दिसंबर के पहले सप्ताह में एक प्रस्ताव दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सिलिकॉन वैली टेक दिग्गजों के बीच जातिगत भेदभाव हुआ था। शिकायत में संशोधन करते हुए उस गलत और असंवैधानिक दावे को हटा दिया गया है कि जाति और जाति भेदभाव हिंदू धार्मिक शिक्षा और प्रथाओं का एक अनिवार्य हिस्सा है। इस मामले में एचएएफ के समीर कालरा का कहना है कि हिंदू अमेरिकों की प्रथम संशोधन धार्मिक अधिकारियों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमने अपने हस्तक्षेप प्रस्ताव में तर्क दिया था, कैलिफोर्निया नागरिक अधिकार विभाग को संवैधानिक रूप से हिंदू धर्म या किसी भी धर्म को परिभाषित करने से प्रतिबंधित किया गया है। एचएएफ का दावा है कि सर्वेक्षण पर विशेष रूप से कार्नेगी एंडोमेंट पेन और जॉन्स हॉपकिंस के अकादमिक शोधकर्ता द्वारा सवाल उठाया गया है, जिनके काम में पाया गया कि अमेरिका में जाति भेदभाव वास्तव में बहुत दुर्लभ था। एचएएफ का कहना है कि कैलिफोर्निया नागरिक अधिकार विभाग दक्षिण एशियाई मुल्क के लोगों के बारे में कई झूठे और जेनोफोबिक दावों के साथ इस संदिग्ध निहितार्थ के आधार पर अपने मामले को आगे बढ़ा रहा है कि भारत में जाति भेदभाव त्वचा के रंग से जुड़ा हुआ है। इसमें कहा गया है कि अमेरिका में त्वचा के रंग पर आधारित नस्लवाद के साथ सीधी समानताएं खींचने का एक स्पष्ट प्रयास है। भारतीय मूल के दो सिस्को इंजीनियर सुंदर अय्यर और रमाना कोम्पला पर सीआरडी के मुकदमे में 2020 में जाति के आधार पर एक कर्मचारी से भेदभाव करने का मामला सामने आया था। आरोप लगाए गए थे कि जाति के आधार पर उस कर्मी को परेशान भी किया जा रहा है। इस मामले में पिछले साल सीआरडी ने स्वेच्छा से अय्यर और कुंपला के खिलाफ जातिगत भेदभाव का आरोप लगाने वाले अपने मामले को खारिज कर दिया गया था, जबकि तकनीकी दिग्गज सिस्को के खिलाफ अपने मुकदमे को अभी भी जारी रखा था।